गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। ये पीपल रूपी संसार रूपी वृक्ष समझो, अविनाशी वृक्ष कहा जाता है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद, आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि आप नागरी लिपि से परिचित हैं। छंदासी माने छंद होते हैं विभाग, अलग अलग विभाग, जिसके पत्ते आदि सभी जिसके जो विभाग हैं उसको ये तम वेद, जो उनको जानता है, वेद माने जानना, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ लिखा इन्होंने आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को मूल वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद छंदासी लिख दिया वेद। यहाँ छंद का अर्थ होता है जैसे अलग अलग छंद, न्यारे न्यारे पार्ट, जिसके पत्ते प्रणानी माने पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित वेद माने जानता है, यह उसको जानता है। स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। यहाँ देखिएगा, अब गीता ज्ञान दाता ने क्या बताया है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप बड़ी हुई विषय पर वाला शाखा, यह विषय भोग रूप कोपल वाली देव मनुष्य यानी विषय, ये विषय विकारों की शाखाएं समझो, तीनों गुण। नीचे अधम, नीचे और ऊपर, सर्वतर नहीं, केवल ऊर्ध्वम, ऊपर और नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी, कर्मानुबंधनी मूलानी, यानी कर्मानुसार बांधन की भी ये तीनों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखा ही हमें मुख्य कारण है, यहाँ कर्मों में बांधी रहती हैं। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है। आगे देखो तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे डिस्कशन में, अर्जुन तेरे और मेरे विचार काल में, इस ज्ञान गीता के ज्ञान में मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अति दृढ़ मूल वाले, यानी अविनाशी स्थान है सतलोक, जो मूल स्थान है उसका, इसमें उसकी तरफ संकेत है। उस अविनाशी संसार रूपी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंख्य शस्त्रेण छित्वा दृढ़ेन, दृढ़ यानी उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट के, अर्थात अच्छी तरह समझकर। चौथे में क्या कहा है, उसके पश्चात
उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी सबसे पुरातन आदि यानी सबसे पहले के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार रूपी पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, अब रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये क्लियर कंसेप्ट किया जाएगा, तब ये ज्ञान समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी और संस्कृत दोनों है, इसमें अनुवाद भी किया गया है और मूल संस्कृत भी विद्वान है। इसमें कति कंसेप्ट है क्लियर, देखिएगा। यहाँ देखिए, ये भाग 1 है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके तीसरे सकंद में ये देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, प्रश्न नंबर 11 पे अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 8 में भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया है, किस प्रकार प्रदान किया है, युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत फिर देखो, ये आपने हिंदी पढ़ा और इसी की संस्कृत 8वें की, यदि दया धर्मनान सदाबी के कथम अहम विहित है, मैं किस प्रकार बना दिया तमोगुण, शंकर जी कहते हैं। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फिर देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये हिंदू समाज के लिए एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादित और संपादित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे भी ये कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद है। भगवान 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहीं पर भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद पर उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे तुम संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ओह, अब आगे देखिए। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये पवित्र गीता जी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें क्या कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये विषय पर वाला विषय वासनाओं की रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है। क्योंकि विचार करने की बात है, गीता जी का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था और ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल, इन तीन लोकों में रेंज है ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की। तो इसमें यह बताया कि ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल में इन जगह ऊपर और नीचे इनका जो तीनों गुणों का जो विस्तार है, इनका कंट्रोल वहां तक है, वहां फैली हुई है। यह देखो 15वें का ये हम दूसरा पढ़ रहे हैं। 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप, ये विषय विकारों की विषय पर वाला शाखा, हम अपना अनुवाद करेंगे अब। विषय पर वाला यानी विषय वासनाओं की नई नई उमंग सी फूटने वाली शाखाएं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर, नोट सर्वत्र, मूल में भी सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, बस फैली मनुष्य लोक में फैली हुई। मनुष्य लोक में यानी इस मृत्यु लोक में कर्मों के अनुसार कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें बांध कर रखते हैं। ये तीनों गुण, तीनों भगवान ही हमें कर्मानुसार यहाँ बांधे रखते हैं। और नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, इसमें सभी लोकों में नहीं है संस्कृत। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ही बताकर छोड़ दिया कि ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। जो संत इसको जानता है वो वे तत्वदर्शी संत है। अपना ज्ञान क्या बताता है कि मुझे ज्ञान नहीं इस पूरे विस्तृत ब्रह्मांडों का, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का, ये देखिएगा, कंप्लीट क्रिएशन का। 15वें अध्याय का अब तीसरे श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। यानी गीता के ज्ञान के दौरान मैं जो तुझे बता रहा हूँ, तेरी मेरा जो विचार विमर्श हो रहा है, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता सकता, क्योंकि इसका ये यहाँ नहीं पाया जाता। विचार काल में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें मैं आपको कंप्लीट नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। यानी उसने बेरा को ना इसलिए कह रहे हैं इसकी स्थिति है, नहीं तो परमात्मा ने दाना दाना गिन रखा है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अति दृढ़ मूल वाले, इसको ऊपर को छोड़ दो, अति दृढ़ मूल यानी संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो सतलोक है, वो कभी नाश में नहीं आता। वो अति दृढ़ मूल वाले पीपल के वृक्ष को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के और फिर उस परमात्मा के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद यानी उस तत्व ज्ञान के आधार से ही उस परमेश्वर के पाने की विधि प्राप्त करके वहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ फिर मृत्यु नहीं होती।
उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, ने पूरे ब्रह्मांडों को रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ये गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब हो गया कंप्लीट नॉलेज कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा उस पूर्ण परमेश्वर के मार्ग को, और वो परमात्मा स्वयं ही कबीर परमेश्वर ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे। अब उस पूर्ण परमेश्वर की महिमा आपको थोड़ी सी सुनाते हैं उस सच्चिदानंद घन की वाणी में। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुमरा उधर जाएगा वंश। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपे नहीं उधर जाते है वंश। कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा, दस्त माने हाथ का पंजा अपने सिर पर रखो, यम के दूत निकट नहीं आएंगे, तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा। पंजा कैसे सिर पे रखना है? परमेश्वर की मर्यादा में रहना है, परमेश्वर की शरण में रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, सौ काल झकझोल ही द्वार छोड़ ना जावे। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है टूटे यम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, कोट उड़ंचा पृथ्वी ये 14 भुवन उधार, 14 भुवन आधार। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सार, दो चार की क्या कहूँ ये उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ओह झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधर जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीव। सतगुरु पुरुष कबीर का विषम पंथ बैराट, शिवसन का दिक जो ध्यावे ही मुनिजन जो है बाट। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैल, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैल। पग सेती दुनिया चले पक्षी परों उड़ान, ऊंचा मैल कबीर का जहां नहीं जिमी आसमान। जटकुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, ध्रुव पर लाजा ना पहुंचे भाई सुखदेव को मार्ग ना पाई। परमेश्वर का कहते हैं सबसे ऊपर स्थान है, वहां पर ये ध्रुव प्रहलाद और सुखदेव जैसे ऋषि भी नहीं पहुंच पाए। शंख स्वर्ग पर शैल है ये शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखी आवा बिना नीम का गाम। नीम मंडेरन मैल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे कीजे साट। बिना नीम के नगर में वो बसते पुरुष कबीर, शिव ब्रह्मादिक थकत है कोई ना धरे जांधीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब परमात्मा कबीर जी की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कलम तोड़ लिख रहे हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ
परमेश्वर स्वयं अपनी प्यारी आत्मा को आकर मिले, सतलोक से चलकर आए छुड़ानी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में। और वहाँ से उनको सतलोक लेकर गए ब्रह्मा विष्णु महेश, और यहाँ के 2 न्यायाधीश है धर्मराज, उसके लोग को सब व्यवस्था दिखाई और फिर उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा परमेश्वर का हाल कैसे लिखा। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। हाय हाय, पुण्यात्माओं, इतने समर्थ है हमारे भगवान कबीर जी। धर्मराज के दरबार में जाके यहाँ के न्यायाधीश के समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं कि वहाँ जाकर के वो कुछ बोल पड़े। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के धर्मराज के दरबार में गए, जहाँ सभी जीवों का नेक्स्ट जीवन निर्धारित होता है। और जो ही परमेश्वर वहाँ पहुँचे, एकदम धर्मराज कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, आसन को सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और नतमस्तक हो गया। ये आध्यात्मिक मार्ग है पुण्यात्माओं। ऑटोमेटिक आत्मा परमात्मा के सामने अपने आप इतनी डिप्रेस हो जाती है, उसके बस की बात नहीं, और समझ जाते हैं कि ये बहुत प्रबल शक्ति युक्त कोई महापुरुष है। तो वहाँ जाकर क्या कहा कि धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। डांट मारी। धर्मराज को कहने लगे, कजाक सुन ले मेरे आदेश को। मेरा यानी मेरा हंस कबीर जी का अनुयायी यानी पूर्ण संत से नाम प्राप्त प्राणी, कहीं भूल भटक जान पड़े, गुरुद्रोही नहीं होना चाहिए। गुरुद्रोही का तो कितना ठिकाना नहीं, वो तो काल का पक्का गधा बन जाता है, उसको तो किसी तरह कुट्टा छेता कहीं रखा है। किसी कारण से वैसे ही भूल लाग जाती है प्राणी का, और फिर वो यम के दूत पकड़ ले जाते हैं। तो वहाँ भी यदि आपको याद आ जावे कि मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते, गुरु जी बताया करते हम तो परमेश्वर के अंश हैं, उसके विषय बता रहे हैं। एक भगत बता रहा था, जी मैं सपना आया मुझे, और सपने में एकदम 3-4 दूत आए, यम के दूत आए, और वो मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले चले। मैं भगत उनते प्यार तो बोलूँ, भाई तुम मैंने क्यों ले जाओ हो, क्यों छेड़ो हो, मैं तुमने कुछ कहता ना। वो कहने लगे, चल धर्मराज ने बुलाया तेरे को। अब वो कहते हैं जब वो धर्मराज के दरबार के आसपास जा लिए तो मैं उन गेला, मेरा याद आ गई कि यम के दूत तो हमने पकड़ नहीं सकते, ये तो हमारे साथ जो है नाजायज कर रहे हैं। ने बोला रहा छोड़ दो, मैंने झटका मार के एक बार छुटा लिया उनसे, और तुम नहीं पकड़ सकते मेरे को, मैं परमात्मा कबीर जी का बच्चा हूँ, हंस हूँ। उन गेला गुट्टम गुट्टा उन मत ने बोला, 2 तो अंदर चले गए, 2 मेरे पास खड़े रहे। धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, जी एक जिसका अपना आदेश दिया था उसको लाए हम पकड़ के, और वो मारी गए, लड़ पड़ा, वो फोड़ रखे उनके जुबाड़े। तो वो उन्होंने कहा, मैं तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं तो कबीर जी का हंस हूँ। ये कहते धर्मराज भी कांप गया। उन्होंने देखा दोबारा अपना खाता, ने बोला, बाबा छोड़ आओ इसने वापस, इसको फिर मत लाइयो पकड़ के। अब उन्होंने मुझे वहीं से पटक दिया, अगदा मर ले, और मैं एकदम ऐसे झटका लगा, उछल कर पड़ा चारपाई पर, तय सारा पसीने आ रहे और बुरी हालत सूख रहा मेरा। और इतना गजब हुई, मैं तो सचमुच मर गया था, ले गए थे कसाई पकड़ गए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस न चंपे हूँ मन 2 ही लाख करोड़। ने बोला, भगवान तेरे जो तेरे अनुयायी है, तेरा नाम सच्चा नाम जिसके पास है, पूर्व संत से उपदेशी है,
उसको नहीं पकड़ूंगा। मैंने 2.5 लाख करोड़ तौबा है, मैं नहीं पकड़ूंगा। फिर क्या बताते हैं, क्या बोला धर्मराज के प्रभु, जब तक ये तेरी आपकी शरण में नहीं आए, उससे पहले कि इसके बैड अकाउंट है, इनके पाप कर्म मेरे अकाउंट में, मेरे यहाँ खाते में डिपॉजिट है। और यहाँ का विधान है दोनों ही कर्म भोग कर ही समाप्त करने पड़ेंगे। तो परमात्मा उस पूर्व आपकी शरण में आने से पहले के जो संचित कर्म हैं उनका दंड तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो उसके विषय में समाधान बताइए। क्या कहते हैं? धर्मराज कहता है, मदहारी जारी न राजो बांग तमाखू खाही, पर दारा पर घर तक हैं उनको लूं अकनाही। जो तेरे हंस हैं और ऐसी गलतियां करते हैं, कहते हैं मद आहारी जो शराब पीते हैं, जारी जो परस्त्री गमन करते हैं, भांग तमाकू खाते पीते हैं, परदारा दूसरे की स्त्री को तकते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, चोरी की दृष्टिकोण से उसको चोरी करते हैं। जिनको लूं अकना उनको पकड़ो के नहीं, ये मुझे बताओ। क्या बताते हैं आगे? धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ूंगा मैं जड़नी पड़े जंजीर। उनको तो मैं जरूर पकड़ूंगा प्रभु, और मुझे उनको तो ये जंजीर बांधनी पड़ेगी, उनको हथकड़ी लगानी पड़ेगी। तो क्या बताते हैं? कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारो हूँ काडो बल तकसीर। परमात्मा क्या बोले? पहले किए सो बख्श हूँ आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। फिर क्या कहते हैं? कर्म भरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूँ नेश। ये तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के तुमने लगाए, इसके उससे तुमने गलत ज्ञान दे के इनसे करवाया है ये सब पाप, इनको मैं कैंसल कर दूंगा। नेश माने नष्ट कर दूंगा। कर्म भ्रम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूँ नेश, और जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पैसे। तो अकाउंट भी नहीं करेगा मेरे भक्त का। और जिसने ये कहा कि मैं कबीर जी का हंस हूँ, और उसके अंतःकरण में पूरी कमाई और सब विवरण लिखा हुआ होगा, उसको पहचान लेना, उनको मेरे पास भेज देना, तो अकाउंट भी मत लेना। हो करो हमारा पेश। क्योंकि इस एक ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर जी अन्य रूप धार के ऐसे रहते हैं जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत रहता है। करम ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, जिन हमरी दोहाई देई सो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। त्रिलोकी का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का सतलोक परदेश। अब क्या बताया है कि कर्मों से क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश, और शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो अण छुटाऊं तो। आप जी को जो ये प्रथम मंत्र दिया जाता है ये इन्हीं भगवानों का है। प्रथम और लास्ट मंत्र के अतिरिक्त 5 जो मंत्र हैं ये इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा के ही हैं। इनके नाम की मजदूरी कमाई आप करोगे, आपकी इतनी कमाई बन जाएगी, इतना भक्ति धन बनेगा कि यदि आप पार नहीं हुए तो काल के हाथों चढ़ जाओगे। आपको पहले गणेश जी के लोक में भेज दिया जाएगा, उसमें आप उस गणेश जी वाले मंत्र का प्रतिफल वहाँ भोग कर उसके बाद आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया जाएगा। वहाँ भी आप अपने किए हुए इस कमाई का इतना देवता बनोगे, हजारों वर्षों तक ठाठ करोगे, नाच और गाने सारी बकवाद उन
इनके लोकों में होती है। जो यहाँ पृथ्वी पर बकवाद नहीं है वो स्वर्ग में है, बस वहाँ तक सीमित हमारी बुद्धि। उसके बाद फिर विष्णु लोक में आओगे, विष्णु जी के मंत्र की कमाई उसके रेस्टोरेंट में वहाँ खाओगे, और फिर शिव जी के मंत्र की कमाई शिव के लोक में जाओगे, और फिर दुर्गा वाले मंत्र की कमाई दुर्गा के लोक में जाओगे। और फिर उस दौरान जो पाप तुम्हारे फिर निरे बन जाएंगे, उन पापों को भोगने के लिए फिर तुम नरक में जाओगे। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि यदि तुम गलती से यहाँ रह गए और फिर तुम चले गए विष्णु या शिव जी के लोक में, तुम्हें वहाँ भी याद आएगी कि हम तो गलत आ गए, यहाँ तो अपनी पूंजी नष्ट होएगी, हे भगवान बहुत गलती हुई। यदि वहाँ भी तुमने ये बातें याद रही, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊँ, तो वहाँ भी तुम तड़फ कर रोगे, याद करोगे मुझको। परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहाँ से भी तुम्हें छुटा लाऊंगा। अब जैसे अब भक्त कोई प्राण त्याग गए, सार नाम मिला नहीं, सत्य नाम प्राप्त हुआ, और बीच में वो ढीला पड़ गया, आना भी छोड़ गया, क्योंकि 2-4 वर्ष इस परमेश्वर की शरण में रहने से, ये सत्य भक्ति करने से संसारिक दुख हट जाते हैं, सुख बढ़ जाते हैं। फिर ये प्राणी जैसा था वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ज्ञान पूरा होता नहीं, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कहाँ पहुँच जाता है, चढ़ जाता काल के अंडोले में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में। और इसको बना देते हैं चौधरी साहब, पता नहीं के पद दे देते, इसी की कमाई का। और उस भोली आत्मा को फिर भी याद आ जाता है तो परमात्मा तुरंत वहाँ से उसको छुड़वाएंगे, उसकी वहाँ जाते ही वो देवता वाली देह को नष्ट करवा देंगे, और फिर तुरंत मानव जीवन आपको याद देंगे। और दूसरी बात ये रही कि मान लीजिए ये भक्ति युग समाप्त हो जाएगा, और इस दौरान भी कोई पार नहीं हुआ, अब जो वर्तमान में चल रहा है, और फिर भी उसका याद आ गई कि मैं तो गलत फंस गया, भगवान मुझे बचा लो, तो क्या करेंगे प्रभु? उसके यूं के यूं सब पुनों को सुरक्षित रखे अपने उस राजदूत भवन में वहाँ रखेंगे। उस परमात्मा के दरबार में उस प्राणी का अपना पुण्य नष्ट नहीं होगा, वो परमेश्वर के दरबार में उसका निर्वाह होता रहेगा। फिर वो क्या करेंगे, दोबारा जब सतयुग आवेगा फिर पटक देंगे ठाक है यहाँ परमात्मा कबीर जी। फिर वह ऋषिर मैं ऋषिर पता नहीं के बनकर वह होती है उनकी पूर्व जन्म की कमाई, और बैठे रहेंगे समाधि लाला कहने। सतयुग में धक्के खाएंगे, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में किधर राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, और फिर कलयुग में आकर इसी पॉइंट पर या पिछली पीढ़ी में फिर अवसर मिलेगा। जैसे अब आप आ चुके हो उस भक्ति युग में आप पहुंच चुके हो, लेकिन ये इतना काम और बढ़ गया, ई पार हो गए तो जी सा आ जाएगा, और फिर रह गए तो या बिरान माटी फिर के टाट काटांगे, इसे हम फिर पावांगे। तो इस समझ में आ गई कहानी, तो पार होने का समय है। अब इसमें एक वाणी आपने सुनी थी, परमेश्वर की महिमा में आपने सुनी, झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आज परम गुरु पीव। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, और झूठे गुरुआ मर गए वे हो गए भूत मसान। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत नाम, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। सतगुरु पुरुष कबीर है। सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत, पुरुष कबीर यानी भगवान कबीर, पुरुष माने परमेश्वर कबीर जी हैं। चारों युग परवान, चारों युगों में इनका प्रमाण है।
और झूठे गुरुआ मर गए वह हो गए भूत मसान। अब एक झलक दिखाता हूँ झूठे गुरुआ की बिरान मट्टी, देखिएगा ध्यान से। अब नो पेटा भरेगा पुण्यात्माओं, हम किस डरे डोहा थे। पहले तो देखिएगा राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी प्रमुख श्री शिवदयाल जी महाराज जी की के बिरान माटी हुई जो भूत बना। और फिर दिखाते हैं आपको ये हंसराज जी महाराज की बिरान माटी, जिसने आधे संसार के ऊपर उसके छोटे बच्चे ने बाल योगेश्वर ने पता नहीं कितने बोली आत्माओं को गुमराह कर रखा है। अब देखो ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी ट्रस्ट राधा स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा। मुद्रक अर्पण प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड आनंद। ये हैं वो परम धनी, ये हैं राधा स्वामी के पंथ प्रवर्तक प्रमुख परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। परम पुरुष पूर्ण, ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज। परम पुरुष पूर्ण धनी कुल मालिक राधा स्वामी के अवतार महाराज स्वामी जी, जिन्होंने अति दया करके अपना कुल भेद प्रकट किया, जो राधा स्वामी पंथ के नाम से मशहूर है। कौम खत्री सेठ, शहर आगरा, मोहल्ला पन्नी गली में संवत 1875 भादो बदी अष्टमी के दिन वक्त 12:30 बजे रात को प्रकट हुए, जन्म हुआ। और अंग्रेजी हिसाब से अगस्त का महीना सन 1818 ईस्वी था। महाराज शिवदयाल जी के नाम से मशहूर थे। बस इतना ही लेना यहाँ तक, शिवदयाल जी नाम था इनका। अब देखो ये भूत बने। ये है प्रश्न नंबर 78 जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। इसके 71 नंबर 71वें वचन में गीता की तरह लिख रखे इन्होंने, अटल श्लोक से बना के कि इस कदम मिसप्रिंट ना हो जाए कि। 71 नंबर वचन में क्या लिखा है? अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यही सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी बुक्की की, और आंसू बार बार टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, जय हो परम धनी की, हुक्का पीते थे कथा करते ही, जैसे आड़ी हल जोड़ के फिर बाद में जोटा लाया करे ना, जब हुक्का पिया करे, तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे। तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखते हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता था
तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तू दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी बुक्की। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए, जब स्वामी जी शिवदयाल जी की मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, ऐसी हालत होगी कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात ज़रूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं, कोई रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। वो लेखक जो शिवदयाल जी का छोटा भाई था, वो कहता है, मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। जब वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे, कबूल फरमाते थे जैसे कि अंतर्ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए ही दरियाफ्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट कर हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को लेखक कहता है, मेरे को भी जब कभी भीड़ के समय, आपत्ति के समय घबराहट होती और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता वैसा ही मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इस तरह पर राय साहब ने भी मौज की थी, जो राधा स्वामी पंथ अलग से उसने बनाया कि बुक्की जी के जरिए 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अरे वाह, जय हो। अब यह के हैं कि बुक्की जब सत्संग करते थे स्वामी जी, बुक्की की लाल आँख हो जाओ करती और बेहोश हो जाती। वो भूत था उसमें पहले भी, वह पड़ जाती लाल आँख करके देखे करा कितने समाधि लाए पड़े हो जाते हैं, तभी अब भूत आता है इनमें। फिर जब स्वामी जी की मृत्यु होगी तो वह बेहोश पड़ी रही, वो भूत बनकर उस समय बड़ा उल्टाए। अब क्या कहता है ये लेखक, स्वामी जी का छोटा भाई, ये क्या कहता प्रताप सिंह जी के 1.5 महीने तक तो वो ऐसे ही बेहोश सी पड़ी रहती थी। 1.5 महीने के बाद उसके अंदर वो भूत बोलने लग गया, स्वामी जी शिवदयाल जी। और बुक्की उसी तरह जो पहले वो स्वामी जी हुक्का पिया करता, रोटी खाया करता, इसी तरह खाना बनावा डेली और उस पलंग ने बिछा का हुआ जिस पर वो विश्राम किया करते थे और उसका ऊपर बैठ गए बुक्की और हुक्का पीवे और वो माल खावा जो वो खाया करता था। कहते हैं जैसे पहले स्वामी जी सब सेवा ग्रहण करते थे उसी प्रकार बुक्की के जरिए से वो ग्रहण करने लगे। ये देखिए फिर पढ़िएगा। 1.5 महीना तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि इसकी देह छूट जाएगी। तब स्वामी जी को इनके दर्शन दिए स्वामी जी ने और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। फिर उसी रोज से
बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और वो कब्रती और वो पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे जैसे अंतर्धान होने से पहले करते थे, यानी हुक्का भी पाड़ा करते और भाई वो माड़ भी खाते थे, रोटी और बुक्की खाया करती। एक भगत ने बताया कि मेरा चाचा 15, 20, 25 वर्ष तक राधा स्वामी पंथ से संबंधित था और 2.5 घंटे ने ऊपर का चादर घेर कर नो कोल्लू सा गाड़ी लेता, कति सांस भी नहीं लेता, ना हलता टलता, 2.5 घंटे नहीं तो 2 तो जरूर सुबह शाम 2 करता था। और वो मर गया। वो मरने के बाद अपने पुत्र वधू में प्रकट हो गया, जैसे बुक्की में शिवदाल हो गया। और वो चूरमा घना खाया करता, पहला ओक्का पीता था, बीड़ी पिया करता। यो तो इनका दादा लाई है राधा स्वामी वाला गए, ओक्का बीड़ी जब बेसिक पियो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्वामी जी पीते थे तो दूसरों को क्या एतराज हो सकता है। और वो चूरमा घना खाया करता, चूरमा चरमा ना मिलता तो उस दिन आकर बोलता। और कई बार ऐसे काम उसने उस अपनी पुत्र वधू में प्रवेश होकर बोले कि तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुम ऐसे कर लो। हमने वैसे किया तो हमें बहुत लाभ हुआ, यानी वो नुकसान बचा हमारा। तो फिर हम उससे एक आधी बात पूछने लगे, वो बात सच्ची हो जाती थी। और जिस दिन उसका वो क्या करती थी पुत्र वधू, उसकी चूरमा अच्छा गेच बढ़िया घी घेर का बनाती, पहले तो उस चूरमा तो छकती और फिर हुक्का भरकर फिर बैठ जाती, गुरुड़ गुरुड़ पी के फिर उसको वो छोड़ देता, वह फिर धंधा करती। बाद में जिस दिन उसको पूरा सामान ना मिलता उस दिन कहता थरा ईंट का ईंट बजा दूंगा, कहता तुम मेरी पूरी सेवा कर दो। तो वो बता रहा था जी ईब आपका नाम लिया है मन ने भी, उसकी पुत्र वधू ने भी, और भी परिवार के जनों ने। तब उस चाचा जी ने पीछा छोड़ दिया है, ना तो रोज दुखी रखा करता। तो वो हाल था इस बुक्की में शिवदयाल जी का। अब सेठ प्रताप सिंह जी जो लेखक है इसका, यानी शिवदयाल जी का छोटा भाई भी उसका शिष्य था। और वो नो कह है कि मेरे ऊपर भी कभी आपत्ति आ जाती तब मैं बुक्की आगे बोला करता और बुक्की में वो भूत बोला करता शिवदयाल जी, वो मुझे फिर मार्गदर्शन करता, मैं ऐसे काम कर। वो शिवदयाल जी तेरे में क्यों ना आया भाई, तो दूसरा भाई भी था और भगत भी था, वो तेरे से ना बोला कदे। वो उसमें भूत की तरह बोलता था और कहते हैं जब तक बुक्की मरी नहीं तब तक उसमें रहा। वो भूत उससे गिला ले गया उसने अपनी भगतनी ने। अब परमात्मा की वाणी वो सत्य हुई। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत शमशान। ये अपने कबीर जी के बारे में, परमेश्वर के बारे में तो चारों युगों का प्रमाण है कि सतयुग में इस नाम से आए, त्रेता में इस नाम से, द्वापर में इस नाम से, कलयुग में इस नाम से। एक हमारा भगत, जैसे राधा स्वामी पंथ वालों से डिस्कस होती रहती है, तो वो कहने लगा कि तुम्हारा आपके जो महाराज जी थे शिवदयाल जी, ये तो इस सतयुग कलयुग में प्रकट हुए, इससे पहले भी कितना जिक्र है थारे परम धनी का। हक ना पाए अगत कोई ना, फिर बताओ युद्ध दुरते क्यों करा गया आप। और परमेश्वर जी का चारों युगों में प्रमाण है कि चारों युगों में आकर उन्होंने मार्गदर्शन किया। फिर वो भगत भी ने बोला भाई बात तो सच्ची है, ये परम धनी तो हमारा ही प्रकट हुआ है कलयुग में। तो ये कंप्लीट नहीं था, ये तो अज्ञानी, इनका ज्ञान में कुछ नहीं था। अब थोड़ी सी इनके ज्ञान की झलक से पता लगेगा ये भूत क्यों बने। ये तो भूत बनने थे, इनको ABCD का पता नहीं था। ये तुम बोल क्या रहे हो, कह क्या रहे हो। ये देखिएगा सार वचन वार्तिक, ये 2 मिनट में इसका सारा क्लियर हो जाएगा स्वामी जी परम धनी का क्या ज्ञान था। सार वचन वार्तिक राधा स्वामी, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं
जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में यह छपी है। और इसकी भूमिका है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया 1902 में, और प्रस्तुत उस पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी के शिष्य थे, के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश किया। अब देखो कि परम धनी के ये अनुभव के वचन देखियो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुला उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब देखो ये जगत नासवान है, सब असबाब भी इसका नासवान है। नंबर एक में क्या कहा है नीचे से, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, अरे वाह, जय हो परम धनी की। अब के कह है कि अब क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम माने स्थान है, सतनाम स्थान और राधा स्वामी स्थान में, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान में लगावे पहुँचावे। ठीक है, आगे देखो तीसरे वचन में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, अरे तरह गजे भैया, सतनाम न स्थान कहे मंजिल, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी या मंजिल पद तक पहुँचे। इस स्थान से आदि सूरत का तंजुम यानी उतार हुआ है, यानी राधा स्वामी स्थान बोल रहे हैं और सतनाम को भी यहाँ स्थान कह रहे हैं। ठीक, अब इसके 15 ये था आपने पढ़ा 14 पृष्ठ पे। अब देखो 15 पृष्ठ पे तोड़ पाड़ दिया, वचन नंबर 4, ये चौथा बोल सुनियो इनका। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी को स्थान भी कह रहे हैं और सच्चे साहेब का नाम भी कह रहे हैं, और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान थे 2 स्थान नीचे। सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है,
अरे धर्म इनका देखियो, ये भगवान यहाँ एक वचन में लिखा है, यानी मुकाम सतनाम मुकाम है, सतनाम स्थान है, राधा स्वामी भी स्थान है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस मुकाम से राधा स्वामी से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, वहाँ सतनाम को स्थान कह रहे हैं। अब सतनाम का एक और मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको यानी सतनाम को, इस सतनाम को क्या बोला है, जिसको संतों ने सतलोक, इस सतनाम को बारे में गाटा जोड़ रही है, सतनाम को क्या क्या कहा है, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतपुरुष, सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम की डेफिनेशन बता रही है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे परम धनी जय हो तेरी। अब देखो आगे और अच्छी तरह पढ़ कर देखो, बयान किया है, हैं? इससे मालूम होता है कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी स्वभाव से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है, मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे स्थानों में तमाम रचना के मोहित है, यानी सब रचना इसके नीचे और इनमें इसके घेरे में है। राधा स्वामी पद को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा ला मकान, अब देखो अड़ंगा देखियो क्या बोलेंगे, इरादा स्वामी के बारे में फिर गाटा जोड़ा इन्हें कि इसको सच्चा ला मकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं वाह रसेर, कहते हैं राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार अनंत अनादि है, बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट हुए हैं यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा लामकान, लामकान जिसका कोई मकान ना हो, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और कहते इसी को कहते, ले 7 जन्म तक पढ़े थे, तो इसका अर्थ काट देते कोई, के बोल रहे हैं। अब पुण्य आत्माओं ये थे वो परम धनी, ये थे इनका ज्ञान, तो भूता बनेंगे। और ये बता कौन, सतलोक की बाट देखें, ये भूता बनेंगे सारे।